औलाद की तमन्ना, बेबी, न्यू कपल, औलाद, सीनियर कपल मगर बेबी नहीं, मियाँ बीवी दोनों दुरुस्त सेहतमंद, डॉक्टर का कहना किसी में कोई खामी नहीं मगर फिर भी औलाद नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नचीज़ का सलाम। आज हमारा जो टॉपिक है, जो चीज़ है, वो है कि ऐसे लोग जिनकी शादी हुई है लेकिन अभी साल डेढ़ साल हो गया उनके यहाँ बेबी नहीं हुआ, या ऐसे कपल जिनकी शादी हो गई है 5-7 साल हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर से मुआयना चेकअप के बाद डॉक्टर ने दोनों को कहा है कि आप दोनों तंदुरुस्त हैं, दोनों फिट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। उनके लिए एक कुरानी अमल है, बहुत ज़बरदस्त है और मुजरब है। जहाँ तक बात है कुरानी अमल की, कुरान पाक का हर हर्फ, हर लफ्ज़, हर आयत, उसमें हिकमत, शफा और खैर और बरकत छुपी हुई है, लेकिन उसको तलाश करना, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना, उसको सही तरीके से पढ़ना, उस पर सही तरीके से अमल करना, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। जब तक हम कामिल यकीन के साथ कोई काम नहीं करते, उतने तक हमें उसका रिज़ल्ट नहीं पहुंचता, नतीजा नहीं मिलता। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जब मालिक पर कामिल यकीन होता है तो मालिक हमारे काम को नहीं देखता, हमारी नीयत को देखता है, हमारे यकीन को देखता है, हमारे खलूस को देखता है। मालिक हमारे खलूस को देखकर हमें उसका रिज़ल्ट अता करता है। आज की जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो औलाद के हवाले से है कि ऐसे लोग, मैंने अर्ज़ किया है कि जो लोग मियाँ बीवी दोनों ठीक हैं, डॉक्टर को चेक कराया है, दोनों कहते हैं कि आप तंदुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही। उनको चाहिए कि वो एक तो रब की बारगाह में उस वक्त दुआ किया करें जिस टाइम और आपको कोई देख ना रहा हो, आपकी इबादत और रियाजत में कोई मुखल ना हो। वो टाइम कोई भी हो सकता है, आप पे डिपेंड है। क्योंकि जिस तरह आप कुछ इबादतें लोगों को दिखा के करते हैं, लेकिन कुछ गुनाह, कुछ गलतियां ऐसी भी हम करते हैं जिसका हमें देखने वाला कोई नहीं होता। इसी तरह कुछ इबादत, कुछ रियाजत ऐसी भी करनी चाहिए जिसका गवाह कोई ना हो, क्योंकि उस इबादत और रियाजत का जो है ना, जो क्रेडिट है वो बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला ने उसका बहुत बड़ा सिला रखा है। तो आज का जो टिप्स है औलाद के हवाले से वो ये है कि रात को सोने से पहले सूरत इन्ना आतैना कल कौसर, सूरत कौसर के नाम से जो मशहूर है, ये आपने पढ़नी है। पहले मैं थोड़ी सी सूरत कौसर की फजीलत के हवाले से बयान कर दूं। आम मुफस्सिरीन सूरत कौसर को हौज़ कौसर की जानिब ले जाते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने एक अजीम मुफस्सिर और एक अजीम स्कॉलर से इसकी फ़ज़ाइल के बारे में, इसकी तफसीर के बारे में आप लोगों से कुछ हट के सुना है। वो ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का नरीना औलाद ना होने की वजह से ताने देते थे कि रसूल पाक का नाम, नस्ल रसूल पाक की ज़िंदगी तक है, इनके यहाँ नरीना औलाद नहीं। तो अल्लाह पाक ने आपको सूरत कौसर अता फरमाई। उस आलिम और स्कॉलर के मुताबिक इसकी तफसीर उसने कुछ इस अंदाज से बयान की। इस सूरत पाक में, इस सूरत मुबारका में अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिशारत दी, ये पैगाम दिया, ये नवीद मुसरत सुनाई कि आपको खैर कसीर अता किया गया है। इससे मुराद हज़रत फातिमा की ज़ात थी कि जिनके बतन से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजरा निस्बत चला। बाकी अज़वाज मुतारात या रसूल पाक की बेटियां जो हैं
उनसे भी औलाद हुई, उनसे भी शिजरा चला। ये सदात का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन उस स्कॉलर का ये नज़रिया था कि ये हज़रत फ़ातिमा की शान में ये नाजिल हुई है, और अल्लाह पाक ने कहा है कि रसूल पाक को कि आपको मैं हज़रत फ़ातिमा की सूरत में खैर कसीर अता की है, और इसी से आपको ऐसा सिलसिला आपका चलेगा, आपकी नस्ल इतनी बढ़ेगी, आपके ख़ानदान इतना ख़ानदान के नाम होगा कि दुनिया के कोने कोने में आज सायदात मौजूद है, और तमाम अहले इस्लाम सायदात कौम को इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखते हैं। इस हवाले से मैं ये तो उस आलिम की राय बयान कर रहा था, लेकिन जो मेरी ज़ाती तहकीक है, ज़ाती तजर्बा है, वो ये है कि सूरत इन आतैना कल कौसर, जिसमें अल्लाह पाक ने रसूल पाक को कहा कि मैंने आपको खैर कसीर अता किया है, कौसर अता की है, ऐसा समंदर, ऐसी नहर, ऐसा जो है हौज़ कौसर अता किया है कि जिसका पानी ऐसा पानी है, ऐसा उसका पानी होगा, जामे कौसर होगा कि जो भी पिएगा उसकी जितनी तकलीफ़ें, जितने अलाम, जितनी जो है उलझने और जितनी जो है मसाइब होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो हशाश बशाश नौजवान हो जाएगा। इसी हौज़ कौसर की तमन्ना और ख्वाहिश के लिए हर मोमिन मुसलमान दुआ में हौज़ कौसर का रब से इल्तिजा करता है। इसी कौसर, सूरत कौसर में फसल्लि रब्बिका वन्हर कहा है कि उस रब की तस्बीह बयान करो। अब इसी सूरत को आप रात को सोने से कबल रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें, मर्द भी पढ़े और औरत भी पढ़े। चाहे आपने आपस में अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करना है फिर भी पढ़ें, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं करना फिर भी पढ़ें। ये आप मुतवातिर पढ़ें, अपनी ज़िंदगी की एक आदत बना लें। और मेरे तजर्बे में ये बात आई है, जिन जिन लोगों को मैंने ये अमल दिया है, अल्लाह पाक ने उनको एक नहीं, एक से ज़्यादा औलादें अता की हैं, उनको खैर कसीर अता किया है मालिक ने, जिस तरह अल्लाह पाक ने खुद पाक पैगंबर को फरमाया है। तो आप इस सूरत के अयूज़ व बरक़ात से फ़ायदा उठाने के लिए एक दफ़ा दरूद शरीफ 21 मरतबा ये सूरत, फिर दरूद शरीफ पढ़ के सोया करें। जो ही अपने बेड पे जाने का इरादा हो आपका, सोने लगने से पहले ये पढ़ लिया करें, फिर बिस्तर पर जाया करें। चाहे मर्द है या औरत या दोनों इकट्ठे हैं, चाहे आपस में आपने रिलेशन कायम करना है या नहीं करना, फिर भी आप ये दोनों ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कवी उम्मीद है कि पहले चलीसवे में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद होने की बिशारत देगा, आपको खुशखबरी मिलेगी। और इस यकीन के साथ पढ़ें, इस कामिल यकीन के साथ पढ़ें, जिस तरह आपको ये यकीन होता है कि सूरज मशरिक़ से ही तलू होगा, आज मगरिब से या जनूब से नहीं। जब आपको खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन होगा, जब मालिक देखता है कि मेरा बंदा सिर्फ तवक्कुल, उम्मीद, आसरा सिर्फ मेरा ही ले रहा है, तो मालिक किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ता, किसी के सहारे को नहीं तोड़ता, किसी की जो है ना होप को ख़त्म नहीं करता। आप होप, उम्मीद के साथ, खलूस से दिल के साथ, मालिक को आपके अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। उसकी तस्बीह बयान करने के लिए जिन्न व इंस काफ़ी हैं। आपके सिवा और बहुत सारे इंसान मौजूद हैं जो उस मालिक का ज़िक्र करते हैं, सजदे करते हैं, रकू और सजूद करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। आप अपने लिए खैर और बरकत चाहते हुए मालिक का ये ज़िक्र करें, इंशाअल्लाह ताला आपको वो बे औलाद नहीं छोड़ेगा। मालिक आपको औलाद की दौलत से ज़रूर सरफराज करेगा। इस टिप्स को, इस आयात को दूसरे बहन भाइयों में भी बताना जिनकी औलाद नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा ख़जाना, बहुत बड़ा राज था मेरे पास। ये एक इल्म व दानिश, खैर व बरकत का एक ख़जाना मेरी मुट्ठी में था, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि शेयर क्यों नहीं करता था, कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन खलूस से नहीं पढ़ते, यकीन कामिल से नहीं पढ़ते, फिर बताने वाले को गुनाह होता है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ना कोई मसला नहीं, लेकिन जब पढ़ें खलूस नीयत के साथ पढ़ें। आपका वज़ू है या नहीं है। बेहतर तो सबसे बेहतरीन खूबसूरत बात तो ये है कि सोने से पहले वज़ू करके सोया करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दरूद शरीफ पढ़ें, और ये 21 बार पढ़ें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें, सो जाया करें। ये रोज़ाना की हैबिट बनाएं। सोने से आधा घंटा पहले पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। 15 मिनट पहले पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। बिस्तर पर लेटने के बाद पढ़ें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये पढ़ना ज़रूर है रोज़ाना, मर्द को भी औरत को भी, जिनको ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें खैर कसीर अता करे, हमारी औलाद, हमें औलाद की नेमत से माला माल करे, तो वो इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला पहले चलीसवे में नहीं तो दूसरे चलीसवे में 100% में से 100 में से तकरीबन 99% इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको फर्स्ट वीक, अपना फर्स्ट 40 डेज में गुड न्यूज़ मिलेगी। मायूस, नाउमीद, परेशान लोगों के लिए ये उम्मीद की किरण नहीं है, ये मालिक का वादा है। वो कहते हैं मुझसे मांगो, मेरे ऊपर तवक्कल करो, मुझे खलूस से पुकारो, मैं आपकी पुकार सुनता हूँ। एक दफ़ा तन्हाई में आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर उस मालिक से मांगें, और उससे झगड़ा करके मांगें। पता है मांगना कैसे होता है। अफसोस तो ये है कि हमें मांगना नहीं आता। ये रियल बात है, मेरे साथ भी यही है। मालिक से ऐसे मांगते हैं जिस तरह छोटा बच्चा नहीं होता, तो वो माँ से खर्चा मांगने के लिए, माँ से किसी चीज़ की फरमाइश पूरी करने के लिए वो माँ को कहता है, जबकि माँ के पास टाल रही होती है माँ वो चीज़ देने के लिए। लेकिन बच्चा कैसे मांगता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, आखिर माँ वो चीज़ दे ही देती है, चाहे उस बच्चे के लिए नुकसानदेह भी हो। माँ उस बच्चे को चुप कराने के लिए, उसको दिलासा देने के लिए उसको कुछ न कुछ ज़रूर देती है। तो जब आप मालिक से इस अंदाज से मांगेंगे तो मालिक आपकी पुकार को ज़रूर सुनता है, वो किसी को मायूस नहीं करता। इस वीडियो को, इस बात को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना। बहुत सारे हमारे बहन भाई, दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, या उनके बच्चे औलाद की नेमत से महरूम हैं, या उनके भाई बहनें औलाद की नेमत से महरूम हैं। आपकी एक शेयर से, आपकी एक छोटी सी इस चीज़ को आगे बताने से सवाब भी होगा, किसी इंसान का भला भी होगा। हमारे ऐसे अमाल तो नहीं, लेकिन किसी की दुआ, किसी के लिए आसानी हो सकता है हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाए। थैंक्स।